अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। आखिरकार कौन सा ऐसा प्लान बनाएगी वसुंधरा कोठारी जिसके बाद अनुपमा का कैफे खुल ही नहीं पाएगा। ऐसा कहना था जो वसुंधरा कोठारी का रिसेंट एपिसोड में। ऐसा प्लान है कौन सा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि अनुपमा के लिए एक मुसीबत के समान होगा। अनुपमा उस मुसीबत से कैसे बचेगी, इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बताएंगे आपको कि आगे जाकर मेकर जो है इस कहानी को किस ओर लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 वीक से मेकर्स ने लीला के बर्थडे को एक तरह से हथियार बनाकर जमकर टीआरपी बटोरने का काम किया है। आप देखिएगा ये वीक जब खत्म होगा तो टीआरपी अच्छी तो आएगी अनुपमा की, क्योंकि पुराने एजेंडे पे वापस अगर अनुपमा सीरियल लौटी है, पुराने एजेंडे पे वापस फिर से अनुपमा और राही का रिश्ता लौटा है, तो ये भी कहना होगा कि पुराने एजेंडे पे टीआरपी भी शायद लौटने वाली है। खैर, फिर से अनुपमा में मेकर जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। वही राही जो है फिर से अनुपमा की बेइज्जती करना स्टार्ट कर चुकी है। 12 साल जो इंसान ने कभी मुंह नहीं दिखाया, उसको एक तरह से रेफरेंस की तरह जो है अनुपमा के सामने पेश कर रही है उस बेवकूफ़ राही को। तो ऐसे में आपके मन में भी वही सवाल खड़े हो रहा होगा कि काश इस राही को उस मोरवी गाँव के टनल में जब ये फंसी हुई थी वहीं पर छोड़ के आ जाना चाहिए था। खैर, ये सारी चीज़ क्योंकि सीरियल है, कास्ट है, सब एक तरह से रियल कैरेक्टर है, तो इसको इतना दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में किसी के बर्थडे पर इस तरीके का तमाशा नहीं होता, और रियल वर्ल्ड में किसी भी माँ बेटी के बीच में इस तरीके का तमाशा भी देखने को नहीं मिलता। खैर, ये अनुपमा सीरियल है, यहाँ किसी की शादी होगी, फिर डाइवोर्स होगा, फिर शादी होगी, फिर डाइवोर्स होगा, फिर शादी होगी, इस बार किसी की डेथ होगी। यही सारी चीज़ें चला चलाकर अपनी ही सोसाइटी की उस चीज़ों को दिखा कर टीआरपी बटोरने का काम किया जाता है, जो कभी भी सोसाइटी में है ही नहीं। खैर, ये सारा चीज़ आपको दिखाया गया, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार प्लान वसुंधरा कोठारी का है क्या। वसुंधरा कोठारी जो हमेशा से डे 1 से अपनी हर एक चीज़ों के लिए गुनहगार किसे मानती है अनुपमा को, आज अच्छा बात बोला ख्याति ने उस भरी सभा ही बोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके से महाभारत में वो सभा बैठती थी, वहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण होता था, तो यहाँ पर भरी सभा बैठाई जाती है अनुपमा मेकर्स के द्वारा, और एक औरत दूसरी औरत की एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती और गिराने का काम करती है। तो ख्याति ने काफ़ी अच्छा बोला कि इस घर में किसी का खाना भी रुक जाए तो उसके लिए भी गुनहगार अनुपमा, सांस भी ना आए तो गुनहगार अनुपमा, वर्ल्ड में वर्ल्ड वार हो रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार अनुपमा, हर चीज़ के लिए जिम्मेदार अनुपमा। नहीं तो आज अनुपमा को वहाँ पूछना चाहिए था, और अनुपमा ने हल्का सा पूछा भी, क्योंकि मेकर्स ने वही लाइन दी। पूछना चाहिए था कि आखिरकार तुम लोग को दिक्कत क्या है मुझसे। मैं अपनी दुनिया जी रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, किसी का कुछ मेरे पास जिम्मेदारी आती है तो मैं उसे ईमानदारी से निभा रही हूँ, तो तुम्हारे मन में खोट है तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। खैर, ये सब कुछ हुआ, लेकिन अब आगे की जो कहानी होगी वो कहानी होगी कि वसुंधरा कोठारी आखिरकार अनुपमा को किस तरीके से रोकेगी, अपने टिंकू को फेल होने से किस तरीके से बचाएगी, यही कहानी होने वाला है। तो वसुंधरा कोठारी घुमाएगी नंबर फिर से रणविजय को, मतलब दिग्विजय के बेटे को, और वो फिर से उसे बुलाने वाली, एक नई एंट्री होने वाली है, फिर से आने वाले हैं, और फिर से वो कुछ ना कुछ जो है एक तरह से बखेरा खड़ा करने वाला है, या यूँ बोलूँ कि नई मुसीबत लेकर आने वाला है। साथ ही साथ अनुपमा के खाने में भी आगे जाकर हो सकता है आपको कई तरह की बदलाव देखने को मिले जब वसुंधरा कोठारी का ये चाल चलेगी। खास करके ये कहानी जो है आपको जल्द दिखेगा कि एक जहाँ जीतने के लिए खेलेगा तो दूसरा दूसरे को हराने के लिए खेलेगा। ये कहानी होने वाली ऐसी जिसको आपको शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका बोरिंग ही रहने वाला है। आप कितने एक्साइटेड हो फिर भी ये कहानी देखने के लिए, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।